नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए याद करें भारत मां के अमर सपूत महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को, जिनका आज जन्मदिन है। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज का दिन उनके बलिदान और साहस को सलाम करने का है। अब चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में 6 अहम विधेयक पारित। भूमि सर्वेक्षण में पारदर्शिता लाने के होंगे नए प्रावधान। अब दावा आपत्ति को मिलेगी 3 माह की छूट। बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री का ऐलान। 31 जुलाई तक सभी बच्चों को मिलेंगी किताबें। 76,000 से अधिक स्कूलों में चारदीवारी का निर्माण जारी। कैमूर के तेल्हार कुंड पर बनेगा दूसरा ग्लास ब्रिज। पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। 9 करोड़ की लागत से बनेगा ग्लास ब्रिज। बिहार में 1 अगस्त से तेज होगी सघन वाहन जांच। बिना हेलमेट जब्त होंगे वाहन। राज्य भर में स्थायी चेक पोस्ट और सीसीटीवी लगाने के निर्देश। बिहार में वाहनों के लिए नई सख्ती। मोबाइल और पता अपडेट नहीं किया तो आरसी होगी रद्द। राज्य और जिला स्तर पर बनेंगे डैशबोर्ड। आपदा विभाग ने दी वज्रपात से बचने की सलाह। लोगों को किया अलर्ट। जारी की हेल्पलाइन नंबर। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच आज। गिल की कप्तानी में उतरेगी टीम इंडिया। चोट के कारण 3 खिलाड़ी मैच से बाहर। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। एनपीसीआईएल में 337 पदों पर भर्ती। 31 जुलाई अंतिम तारीख। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल ने डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 31 जुलाई 2025 कर दी है। कुल 337 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस 107 पद, डिप्लोमा अप्रेंटिस 94 पद, ग्रेजुएट अप्रेंटिस 121 पद है। वहीं पात्रता की बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 1 या 2 साल की ITI, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक। वहीं स्टाइडअप की बात करें तो ट्रेड के लिए 7,700 से 8,050, डिप्लोमा के लिए 8,000 और ग्रेजुएट के लिए 9,000 प्रति माह है। आयु सीमा ट्रेड 14 से 24 वर्ष, डिप्लोमा 18 से 25 वर्ष और ग्रेजुएट 20 से 28 वर्ष है। SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। हर जिले में बनेगा स्थायी चेक पोस्ट, बढ़ेगी निगरानी। पुराना सचिवालय में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में चतुर्थ मंगलवार से संबंधित विभागीय समन्वय बैठक हुई। उन्होंने 1 अगस्त से पूरे राज्य में सघन वाहन जांच अभियान तेज करने, स्थायी चेक पोस्ट स्थापित करने और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को पुलिस अधीक्षकों संग एक्शन प्लान बनाने, बिना हेलमेट चालकों के वाहनों को जब्त करने और लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा का निर्देश मिला है। वहीं राशन कार्ड वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने और आंगनबाड़ी सेवाओं की सराहना की गई। बैठक में कई विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई और दिशा निर्देश दिए गए। कैमूर के तेल्हार कुंड पर बनेगा दूसरा ग्लास ब्रिज। बिहार के कैमूर जिले में स्थित प्रसिद्ध तेल्हार कुंड वाटरफॉल पर अब दूसरा ग्लास ब्रिज बनने जा रहा, जिससे यह स्थल और अधिक रोमांचक बन जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दौरे के दौरान इसकी घोषणा की थी, जिससे अब स्वीकृति मिल गई है। बारिश के बाद ग्लास ब्रिज, झूला पुल और वॉच टावर का निर्माण शुरू होगा और मार्च 2027 तक कार्य पूरा किया जाएगा। यह परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थायी लोगों, खासकर महिलाओं को रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी देगी। बिहार में वाहन चालकों को मोबाइल पता अपडेट करना अनिवार्य। बिहार में सभी वाहन मालिकों को अगले 3 महीने में अपने वाहन के डाटाबेस में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य होगा, वरना RC, DL और प्रदूषण सर्टिफिकेट के नवीनीकरण पर रोक लग जाएगी। राज्य में ई चालान प्रणाली लागू हो गई है, जिसकी निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर डैशबोर्ड बनेगा। चालान की सूचना 3 दिन में इलेक्ट्रॉनिक और 15 दिन में भौतिक रूप से दी जाएगी। 90 दिन में भुगतान जरूरी है, वरना RC और DL निलंबित हो सकते हैं। शिकायत 30 दिन में दर्ज कर सकते हैं। आपदा विभाग ने दी वज्रपात से बचने की सलाह। वज्रपात के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह जानलेवा साबित हो सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को सतर्क करते हुए सलाह दी है कि खराब मौसम में जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित स्थान पर शरण लें, पानी के स्रोतों से दूर रहें और लोहे या बिजली के खंभों के पास ना जाएं।
एकाकी पेड़ों के नीचे खड़ा ना हो और छत पर बिल्कुल ना जाए। किसी आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 06122294-204 या 06122294-205 या फिर टोल फ्री नंबर 1070 पर तुरंत संपर्क करें। उर्वरक कालाबाजारी पर सरकार सख्त, 94 उर्वरक दुकानों का लाइसेंस रद्द। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में रासायनिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और किसानों को समय पर उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उर्वरक कालाबाजारी, टैगिंग और अधिक कीमत वसूली पर सख्त कार्रवाई की जा रही। अब तक 10 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर FIR और 94 का लाइसेंस रद्द किया गया है। सभी जिलों में निगरानी समितियों को सक्रिय किया गया है। दुकानों पर POS स्टॉक और वास्तविक स्टॉक की जांच अनिवार्य होगी। किसान किसी भी उर्वरक संबंधी शिकायत के लिए टेलीफोन नंबर 061222335555 या व्हाट्सएप 7766085888 या फिर 9031643047 पर संपर्क कर सकते हैं। शेखपुरा में 28 जुलाई को लगेगा रोजगार मेला। 28 जुलाई को शेखपुरा के जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें इंटर, स्नातक, ITI और डिप्लोमा धारकों को निजी कंपनियों में रोजगार के मौके मिलेंगे। मौके पर ही साक्षात्कार लेकर नौकरी दी जाएगी। उर्वरक कंपनी में पुरुषों के लिए 30 पद है, जबकि राजस्थान की कंपनी संयंत्र चालक और सहायक पद पर पुरुष और महिलाएं भर्ती करेगी। वेतन 10 से 11 हजार से शुरू होगा। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए जिला नियोजन विभाग में निबंधन अनिवार्य है। सभी को शैक्षणिक और पहचान पत्र लाना होगा। बिहार विधानसभा में पास हुआ भूमि सर्वेक्षण संशोधन विधेयक। बिहार विधानसभा ने मंगलवार को भूमि सर्वेक्षण में पारदर्शिता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त विधेयक 2025 समेत 6 विधेयक पारित किए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार नगर क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों के लिए अलग खानापूरी दल बनेंगे और दावे आपत्तियों को 3 माह में भूमि सुधार उपसमहर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। आदेश के विरुद्ध अपील भी 3 माह में संभव होगी। अन्य विधेयकों में GST, हिंदू धार्मिक न्यास, नगर पालिका, कृषि भूमि रूपांतरण और भूमिगत पाइपलाइन से जुड़े विधेयक शामिल है, जिन्हें संबंधित मंत्रियों ने सदन में पेश कर पारित कराया। 31 जुलाई तक सभी बच्चों को मिलेगी किताबें। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूली बच्चों को 31 जुलाई तक किताबें उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने माना कि अब तक सभी बच्चों को किताबें नहीं मिली है, लेकिन वितरण प्रक्रिया तेजी से जारी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 76,000 से अधिक स्कूलों में चारदीवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और जल्द पूरा किया जाएगा। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि वर्तमान में 24,000 गाड़ियों का पंजीकरण लंबित है, जिसे जल्द निपटाने के लिए जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। दानापुर मंडल के 14 स्टेशनों पर होगा पुनर्विकास। दानापुर मंडल के 14 रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास कार्य शुरू किए गए हैं। इसमें पाटलिपुत्र, आरा, जहानाबाद, राजगीर, बिहार शरीफ, जमुई सहित प्रमुख स्टेशन शामिल है। पुनर्विकास के चलते यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर बैठने में असुविधा हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए सबसे अधिक भीड़ वाले 7 स्टेशनों पर सर्कुलेटिंग एरिया में स्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। यहाँ यात्रियों के लिए कंप्यूटराइज्ड घोषणाएं प्रणाली, टॉयलेट, पानी आदि की व्यवस्था होगी। रेलवे पुलिस ने कुंभ की तर्ज पर सुविधा विकसित करने की सिफारिश की है। कई स्टेशनों पर कार्य तेजी से जारी है। TRE 4 से पहले STET परीक्षा कराने की उठी मांग। बिहार में TRE 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले STET परीक्षा आयोजित करने की मांग तेज हो गई है। छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार ने हर साल 2 बार STET करवाने का वादा किया था, लेकिन 2024 और 2025 में अब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इससे लाखों अपीयरिंग अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने STET की जल्द अधिसूचना और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने TRE 4 परीक्षा विधानसभा चुनाव से पहले कराने का निर्देश दिया है। सरकार कानूनी सलाह के साथ डोमिसाइल नीति लागू करने की तैयारी में है। जाने एयरप्लेन मोड ऑन करने के फायदे।
एयरप्लेन मोड सिर्फ हवाई यात्रा के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बेहद फायदेमंद है। यह मोड फोन के सभी वायरलेस कनेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। इसके इस्तेमाल से फोन तेजी से चार्ज होता है क्योंकि बैकग्राउंड नेटवर्क एक्टिविटी बंद हो जाती है। कमजोर नेटवर्क एरिया में बैटरी बचता है। पढ़ाई या जरूरी काम के दौरान नोटिफिकेशन से बचने के लिए मददगार है। बच्चों को गेम खेलने देने के पहले ऑन करने पर वे इंटरनेट से दूर रहते हैं। यह फोन की हीटिंग भी कम करता है और डिवाइस को ठंडा रखता है। बिहार विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने फेंके कागज। बिहार विधानसभा में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर के विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर कागज फेंके गए और विपक्षी विधायकों ने कुर्सी उठाकर बवाल किया, जिससे सदन में अराजकता फैल गई। मार्शलों को स्थिति नियंत्रण करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने अपील की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालात बिगड़ने पर उन्होंने कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर आज सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी थी। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। शिक्षक की विदाई पर बच्चों ने रो रो कर किया अलविदा। बिहार के मोतिहारी जिले के सुगौली नगर स्थित पवरिया टोला गांव के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक महुरेंद्र कुमार की विदाई पर भावुक माहौल देखने को मिला। 7 वर्षों तक सेवा देने वाले इस शिक्षक के तबादले पर बच्चे फूट फूट कर रो पड़े और कई अभिभावकों की आंखें भी नम हो गई। मधुरेंद्र कुमार ने छात्रों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दी बल्कि उन्हें बेहतर नागरिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि उनकी विदाई पर पूरा गाँव भावुक हो उठा, जिससे शिक्षक और छात्र के रिश्ते की गहराई उजागर हुई। कटिहार में बैडमिंटन टूर्नामेंट। कटिहार के महेश्वरी एकेडमी में 17 से 21 जुलाई तक बिहार राज्य सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। फाइनल में मुजफ्फरपुर के अमृत राज ने पुरुष एकल में जीत दर्ज की। मिश्रित युगल में पटना की तबरेज सिमरन की जोड़ी विजेता बनी। वहीं पुरुष युगल मुकाबले में नवादा मुजफ्फरपुर की जोड़ी ने बढ़त बनाई, लेकिन पटना की जोड़ी ने तबियत खराब होने के कारण मुकाबला छोड़ा। कटिहार की वैभवी सिंह ने महिला एकल में जीत हासिल की और राज्य की चैंपियन बनी। समापन पर विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। यह टूर्नामेंट बेहद सफल रहा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कहीं कहीं 1 या 2 स्थान पर हल्की वर्षा हो सकती है। आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कुल मिलाकर मौसम सामान्य रहेगा और लोगों को विशेष तापमान परिवर्तन या भारी वर्षा की आशंका नहीं है। रोजमर्रा के कामकाज और यात्राओं पर मौसम का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लखीसराय में शराब से भरा ट्रक जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद लखीसराय में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। रविवार रात पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए जमुई मोड़ के पास से एक ट्रक से 527 कार्टून में 4666 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। ट्रक झारखंड, यूपी और पंजाब में सप्लाई के लिए जा रहा था। वहीं चालक कृष्ण देवर और सहयोगी पिंटू कुमार को हिरासत में लिया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही और मामले की जांच जारी है। आधार कार्ड अब करे लॉक, डेटा रहेगा पूरी तरह सुरक्षित। भारत में आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है, जिसका कई जगहों पर उपयोग होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि आधार को लॉक भी किया जा सकता है ताकि अनऑथराइज्ड यूज से बचा जा सके। इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर के माई आधार सेक्शन में आधार लॉक/अनलॉक विकल्प चुनें, फिर UID नाम, पिन कोड और OTP डाल करके सबमिट करें। आधार लॉक हो जाने से आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है, खासकर कार्ड गुम हो जाने की स्थिति में। खगड़िया में डूबे 4 छात्र, CM ने जताया दुख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया जिले के मलपा गांव में नहाने के दौरान डूबकर 4 छात्रों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने इस हादसे को बेहद दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दुख की इस घड़ी में परिवारों को सहन करने की शक्ति मिले और वे इस कठिन समय का सामना कर सके। बिहार में मिट्टी जांच से खेती बन रही फायदेमंद।
बिहार के किसान अब जागरूक होकर के अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा रहे हैं, जिससे उन्हें मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। इससे वे सही फसल और उर्वरक का चयन कर रहे हैं, जिससे उत्पादन बढ़ा है और लागत घटी है। राज्य सरकार ने 5 लाख मिट्टी नमूनों की जांच का लक्ष्य तय किया था, जो पूरा हुआ। पूरे राज्य में 38 जिला, 9 चलंत और 72 ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं कार्यरत है। किसान को मोबाइल पर डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी मिल रहा। जांच प्रक्रिया पारदर्शी और टेक्निक आधारित बनाई गई है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, विपक्ष ने उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इस्तीफे के बाद अटकलें लगाई जा रही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगला उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। भाजपा विधायक हरिभूषण ने इस पर समर्थन जताया, जबकि राजद और विपक्षी नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक चाल बताया, वहीं जदयू ने नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा जताया। इस्तीफा संसद सत्र के बीच हुआ, जो असामान्य है। वहीं धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्र के दौरान पद छोड़ा। मैनचेस्टर टेस्ट में जीत भारत की आखिरी राह। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। भारत को सीरीज में बने रहने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि वो 1-2 से पीछे चल रहा। मैनचेस्टर में भारत ने अब तक कोई टेस्ट नहीं जीता है। मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर दोपहर 3:30 बजे से होगी। टीम इंडिया चोटों से जूझ रही है। नीतीश रेड्डी, अर्शदीप सिंह और आकाशदीप बाहर हैं। वहीं स्क्वाड में अंशुल कंबोज को शामिल किया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 23 जुलाई भारतीय इतिहास में एक खास दिन है। 1856 में आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, गणितज्ञ और राष्ट्रवादी विचारधारक थे। 1898 में बांग्ला साहित्यकार ताराशंकर बंद्योपाध्याय, 1934 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख निर्मला जोशी और 1936 में पंजाबी कवि शिव कुमार बटालवी का जन्म हुआ। 1947 को संगीतज्ञ एल सुब्रमण्यम और अभिनेता मोहन अगासी का जन्म हुआ। इसी दिन लक्ष्मी सहगल, एस.एच. राजा और लक्ष्मण प्रसाद दुबे का निधन भी हुआ। यह दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पटरियों के किनारे क्यों लगाए जाते हैं साइन बोर्ड? भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन संचालन के लिए पटरियों के किनारे साइन बोर्ड लगाए जाते हैं, जिनका खास महत्व होता है। इन बोर्डों पर लिखे संकेत जैसे H, W/L या फिर C/F का विशेष मतलब होता है। H का अर्थ है हॉल्ट, यानी पड़ाव, जो लोकल या पैसेंजर ट्रेनों के लिए होता है और लोको पायलट को गति कम करने का संकेत देता है। वहीं W/L और C/F का संकेत यह है कि आगे फाटक है, इसलिए सीटी बजानी चाहिए। यह बोर्ड आमतौर पर रेलवे क्रॉसिंग से 250 मीटर पहले लगाए जाते हैं। एक दशक बाद टीवी पर साथ दिखेंगे देबीना और गुरमीत। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर जोड़ी गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी एक बार फिर छोटे पर्दे पर लौट रही। दोनों पति पत्नी और पंगा नामक फैमिली ड्रामा शो में साथ नजर आएंगे। यह शो 10 साल बाद उनकी साथ में वापसी का प्रतीक है। देबीना ने 2 बेटियों की मां बनने के बाद काफी समय तक एक्टिंग से दूरी बना ली थी, लेकिन अब वे बच्चों के अनुसार शूटिंग शेड्यूल तय कर काम पर लौट रही है। शो की कहानी में कॉमेडी और इमोशन का तड़का है और दर्शकों को असली जीवन की झलक मिलेगी। फैंस के बीच उत्साह जबरदस्त है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र प्राचीन विदेश साम्राज्य का केंद्र था? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है तिरहुत, ऑप्शन सी है भोजपुर या फिर ऑप्शन डी मिथिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिथिला। हमारा दूसरा सवाल है कि गंगा नदी के तट पर अजातशत्रु द्वारा निर्मित किले का नाम क्या था? ऑप्शन ए है पाटलीग्राम, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है काशी या फिर ऑप्शन डी राजगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाटलीग्राम। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार कृषि महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1915,
ऑप्शन सी है 1970 या फिर ऑप्शन डी 1908। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1908। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किस शहर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पुरी या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। सही उत्तर है ऑप्शन डी वाराणसी। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IICT के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मुंबई या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, अनवर करीम खान, राज पासवान, मुन्ना प्रसाद, परवेज वारसी, डॉली कुमारी, प्रदीप पंडित, सतरोहन मांझी, दामोदर कुमार, राकेश मिश्रा, बबलू कुमार, विकास कुमार, माइकल मुर्मू, नीलेश राज, लकी कुमार, चंदन कुमार, मनोज दास, सत्या सिंह, पुनीत कुमार, राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, आदित्य प्रधान, रोहित कुमार और राजेश राय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने के प्रबल दावेदार है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।